गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये जो चैप्टर है ना, ये स्लॉक्स का समझ लो कजन है। वहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर क्या उससे अलग है उसको देखेंगे पहले, और इसके क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, इन सभी बात पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, तो इसके क्वेश्चन जितने सारे रहेंगे ना, वहाँ पर आपको ऊपर में कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे, और वहाँ पर जो है ना, इस लाइन को आपको फोकस में रखना है कि यू हैव टू एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। यानी कि आपके जो स्टेटमेंट रहेंगे ना, वहाँ पर जो कुछ भी लिखा है, चाहे वो रियलिटी से गलत क्यों ना हो, उसको आपको सही मान के चलना है, और उसी के बेसिस पर आपको आंसर करना पड़ेगा। पहला पॉइंट। और ये जो है ना, ये पढ़ना नहीं होता हमेशा, यही चीज़ हमेशा लिखा रहेगा तो इसको पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता। हम डायरेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझ लो कि आपको आंसर कैसे करने हैं। अगर मान लो आपके सामने यहाँ पर जो है ना, क्वेश्चन में दो कंक्लूजन है, अगर इनमें से एक यहाँ पर सिर्फ वन फॉलो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर ओनली कंक्लूजन वन जो है ना फॉलो, ये वाला आंसर करना है। अगर मान लो सिर्फ टू फॉलो करेगा, तो यहाँ पर आपको ये सेकंड वाला आंसर करना है, इस तरह से। और अगर मान लो दोनों में से है ना, कोई एक, दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा, जिसको हम कंफर्म कह नहीं सकते कौन सा फॉलो करेगा, है ना, लेकिन एक करेगा इतना हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर जो है ना, हम आइदर वन और टू इस तरह से आंसर करेंगे। और अगर मान लो दोनों गलत हैं यहाँ पर, उस केस में हम नाइदर वन नॉर टू फॉलो करेगा। और अगर दोनों फॉलो कर गया तो उस केस में हम कहेंगे कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, है ना। इस तरह से आपको आंसर करने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ हम सबसे पहला एग्जांपल करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखो आपके सामने क्या है, कुछ इस तरह से कि इन अ क्रिकेट मैच जो है ना, 200 रन में से 180 रन यहाँ पर स्पिनर स्कोर कर रहे हैं, है ना। ये सबसे पहला आपके सामने स्टेटमेंट है, और इसके बेसिस पर हमारे पास यहाँ पर तीन कंक्लूजन है, ठीक है। अब तीनों को पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा फॉलो कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर जो है ना, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको कुछ भी अपने मन से नहीं करना है, इसी के बेसिस पर हम आंसर करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि 90% रन वेयर मेड बाय स्पिनर्स। जब स्पिनर ने यहाँ पर 180 200 में से बनाए हुए हैं, तो अगर मैं 180 का 200 मतलब 180 200 का कितना परसेंट है, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर, तो कितना होगा 90%, है ना। यहाँ पर 2 से 90 चला जाएगा, तो यानी कि फर्स्ट नंबर जो है ना बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट को देख लो कि इसमें जो है ना कि ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर्स। अब ये तो टीम पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपकी टीम में ऐसे ऑलराउंडर हो जो स्पिनर हो और ओपनिंग भी करते हो, और हो सकता नहीं हो, तो हम ऐसा कह नहीं सकते ना, तो यहाँ पर हम इसको गलत करेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हमारे पास जो है ना ऊपर में लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट ये इसको हम गलत कर देंगे। और यहाँ पर जो लास्ट है ना तीसरा, इसमें देखो 90% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, इसका भी कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे इसको भी गलत, यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, है ना, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इतना आपको बस ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मतलब पढ़ने में लेंदी है, और बाकी छोटा है। यहाँ पर ये लंबा इसलिए लग रहा है कि नीचे हिंदी भी लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लो, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लो। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे और इसके बेसिस पर हमारे पास दो कंक्लूजन है यहाँ पर। तो इसमें इसको पढ़ो ध्यान से कि द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द कोर्स इज मिनिमम सेकंड क्लास मास्टर डिग्री, ठीक है। However, the candidate who have appeared for the final year examination of master degree can also apply, ठीक है ना। देखो, अगर मास्टर डिग्री में आप सेकंड डिवीजन हो, यानी कि सेकंड क्लास हो, या फिर अपीयर होने वाले हो, तो भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बेसिस पर यहाँ पर दो कंक्लूजन है आपके सामने, है ना, इसको पढ़ते हैं। तो इसमें पहले में देखो कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव येट टू गेट देयर मास्टर्स डिग्री विल बी देयर इन लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हो कि जो भी मास्टर डिग्री जिसके पास भी है ना, क्या है कि हाँ
तो यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एलिजिबल है ना। देखो एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सेलेक्टेड हो, ये तो कह ही नहीं सकते ना। तो यहाँ पर सिलेक्शन के ऊपर में बात ही नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर नीचे सिलेक्शन का बात कर रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्ट गलत कर देंगे, है ना। अब हम दूसरे को पढ़ते हैं। इसमें देखो, ऑल कैंडिडेट्स हैविंग ऑब्टेन्ड सेकंड क्लास मास्टर डिग्री विल बी देयर इन द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का बात कर रहा है, लेकिन ये तो एलिजिबल है, बस एलिजिबल होने का मतलब सिलेक्शन नहीं है, तो हम इसको भी यहाँ पर गलत करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इजीली कि दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, नाइदर वन नॉर टू। इस तरह से हमारा आंसर होगा। अगले को देखो, अगले में जो है ना थोड़ा सा और अलग टाइप के क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट रन्स कंपनी हैड आस्क्ड इट्स एम्प्लॉय टू डिक्लेयर देयर इनकम एंड एसेट। यानी कि देखो कोई भी एग्जांपल के तौर पे मान लो कि रेलवे मान लो, है ना, कंपनी है, इसने जो है ना पूछा अपने एम्प्लॉय से कि आप जो है ना अपना इनकम और एसेट जो भी है आपके पास उसको डिक्लेयर करो, कितना है आपके पास। लेकिन बट इट हैज़ बीन स्ट्रांगली रजिस्टर्ड बाय द एम्प्लॉयज़ यूनियन एंड नो एम्प्लॉय इज गोइंग टू डिक्लेयर हिज इनकम। ठीक है, और यहाँ पर सभी ने इसका क्या किया, विरोध किया, और कोई नहीं दिखा रहा यहाँ पर अपना इनकम वगैरह। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर हमारे पास दो कंक्लूजन है, इसको हम पढ़ते हैं पहले। तो कंक्लूजन में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑफ दिस कंपनी डू नॉट सीम टू हैव एनी एडिशनल अनडिस्क्लोज्ड इनकम बिसाइड देयर सैलरी। अब यहाँ पर इसके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है ना कि एडिशनल जो है ना इन अनडिस्क्लोज्ड इनकम वगैरह के बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा ही नहीं ऊपर में, है ना। तो ये इसको हम डायरेक्ट गलत करेंगे, ये डायरेक्ट गलत है आपका। अब दूसरे में देखो कि द एम्प्लॉयज़ यूनियन वांट ऑल सीनियर ऑफिसर टू डिक्लेयर देयर इनकम फर्स्ट। तो दूसरे में क्या बोल रहा है कि जो भी एम्प्लॉय है ना वो चाह रहे कि पहले सीनियर हमारे जब डिक्लेयर करेंगे अपना इनकम तब हम करेंगे, तो ऐसा कुछ भी ऊपर में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको भी हम गलत ही कहेंगे। तो यहाँ पर नाइदर वन नॉर टू यहाँ पर फॉलो करेगा, ठीक है। दोनों के दोनों यहाँ पर हमारे गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ XYZ, ये नाम है XYZ पार्टी का नाम है कोई, जैसे अपने इंडिया में जो है ना कांग्रेस, बीजेपी, है ना, RJD वगैरह वगैरह, आम आदमी पार्टी, ये सब पार्टी है ना। तो उसी तरह से XYZ ये एक ही पार्टी है, ठीक है ना, X अलग, Y अलग, Z अलग में समझ लेना। इंडिकेटेड डेट 25 इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLA जो होता है ना, आर सीरियसली कंसिडरिंग वेरियस ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग सम पॉलिटिकल पार्टी बट इन एनी केस ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली विल ज्वाइन वन पार्टी ओनली। तो कहने का मतलब यही है कि 25 जो है ना इंडिपेंडेंट, जिसको निर्दलीय मेंबर बोलते हैं, वो 25 हैं, और 25 के 25 जो है ना किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन ये है कि 25 के 25 एक ही पार्टी में जाने वाले, या तो वो XYZ में जाएगा या फिर किसी और पार्टी में जाएगा, लेकिन जाएगा एक ही पार्टी में, है ना। तो इसमें देखो कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है कि द 25 इंडिपेंडेंट MLA विल ज्वाइन XYZ पार्टी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है XYZ को ज्वाइन करने वाला है। ये हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते, कर भी सकता नहीं भी कर सकता, ठीक है ना। तो अभी के लिए इसको हम गलत कहेंगे। और यहाँ पर दूसरा जो है ना कि 25 इंडिपेंडेंट MLA विल ज्वाइन सम अदर पॉलिटिकल पार्टी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो 25 MLA है ना, ये किसी और पार्टी को, XYZ को छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन करने वाला है। देखो या तो ये XYZ को करेगा ज्वाइन, या फिर इसके अलावा किसी और पार्टी को ज्वाइन करेगा, लेकिन दोनों में से किसी एक को ज्वाइन तो करेगा वो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि या तो 1 सही होगा या फिर 2 सही होगा। तो यहाँ पर हम जो है ना इसको बोलेंगे आइदर, है ना, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो करेगा, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आइदर और का केस बनता है। बहुत को कन्फ्यूजन ये रहता है कि यहाँ पर कैसे बनेगा आइदर और का केस, तो यही कंडीशन है जहाँ पर आइदर और का केस बनेगा। तो ये चीज़ हम वहाँ पर भी डिस्कस किए थे शेलॉक्स में, लेकिन यहाँ पर ही बनेगा। अब देख लिए कैसे बनेगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि द बैंक ऑफ इंग्लैंड मूव टू ऑक्शन 25 मेट्रिक टन गोल्ड, है ना, 25 मेट्रिक टन। अगर समझ में आ रहा है मेट्रिक टन तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, है ना।
देखो 10 को ही कहीं पर मेट्रिक टन बोलते हैं, जहाँ पर जिसमें 1000 kg होता है ना। ऑफ गोल्ड ड्यू पेनल्टी ऑफ बिडर लुकिंग फॉर अ बार्गेन बट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मेजर गोल्ड प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड। अगर नहीं समझ में आ रहा अच्छे से तो हिंदी में भी देख सकते हो यहाँ पर। ये 25 मेट्रिक टन सोने की नीलामी के लिए एक बैंक ऑफ इंग्लैंड के कदम ने सौदेबाजी की तलाशी में बहुत सारे बोलीदाताओं को आकर्षित किया, लेकिन दुनिया भर के प्रमुख सोने के उत्पादकों ने इसकी आलोचना की। तो इससे देखो यहाँ पर कंक्लूजन क्या बना है, यहाँ पर देखो नीचे में कि द बैंक ऑफ इंग्लैंड शुड नॉट ऑक्शन गोल्ड विच इट पोसेस टू कीप स्टडी इंटरनेशनल प्राइजेस ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर देखो ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो ऑक्शन कर रहा है 25 मेट्रिक टन गोल्ड का, ये गारंटी थोड़ी ना कि यही डिसाइड कर रहा है कि वर्ल्ड के मार्केट में गोल्ड का क्या रेट रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है। तो हम इसको जो है ना गलत ही बोलेंगे, है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर गारंटी के साथ कि वर्ल्ड का जो है ना प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड का वो गिर जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना पहला जो है ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे को देखो कि बिडर शुड कोट हायर गोल्ड प्राइस टू रिटर्न परसेंट वैल्यू ऑफ गोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पर जो है ना ये भी बिल्कुल गलत है। देखो आपको जो एग्जाम में है ना कुछ इस तरह के छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम जो है ना बड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए कर रहे थे कि आपका जो है ना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। बड़ा क्वेश्चन वो भी नहीं था, बस वहाँ पर लैंग्वेज बड़ा था कि अब देखो अगर 4 लाइन का क्वेश्चन है, आपको 4 लाइन पढ़ने तो पड़ेंगे ना भाई, और उसके बाद उसको समझना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, तो टाइम तो जाएगा वहाँ पर। लेकिन अगर इस तरह के छोटे क्वेश्चन रहेगा ना फिर आप इसको आसानी से कर सकते हो सेकेंडों में। जैसे कि यहाँ पर देखो इसमें कि इंडियन वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2014। अब यहाँ पर 2014 में जीता था या फिर नहीं जीता था इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है ना कि इंडियन वॉन वर्ल्ड कप 2014 तो जीता था, ठीक है, ये आपको मानना ही है। अब इसके बेसिस पर यहाँ पर नीचे कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो इसमें देखो क्या है कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो है ना इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी देखना आप, जैसे कि देखो 1983 का वर्ल्ड कप, हम लोग यहाँ पर बेस्ट नहीं थे वर्ल्ड में बेस्ट कौन था, वेस्ट इंडीज़ था, लेकिन जीता कौन वर्ल्ड कप, हम लोग जीते थे। तो यहाँ पर गारंटी नहीं है ना कि जो वर्ल्ड में बेस्ट है वही जीतेगा, जीत भी सकता है नहीं भी जीत सकता है। तो यहाँ पर इसको हम गलत कहेंगे, ठीक है। अब दूसरे को देखो कि इंडियन टीम वाज एबल टू स्कोर मोर देन 300 रन इन द फाइनल वर्ल्ड कप। अब देखो इसके पीछे का रीजन क्या बोल रहा है कि इंडियन टीम जो है ना सक्षम था कि 300 से ऊपर का इसका स्कोर कर सके फाइनल में। तो अगर आप जो है ना 300 क्या 350 भी करोगे ना, हो सकता हार जाओ, और 250 में आप जीत जाओ, तो ये भी कोई इसका रीजन नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों गलत हो गए। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि नाइदर 1 नॉर 2 यहाँ पर फॉलो करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, इसमें जो है ना हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि जगजीत कंसिडर्स न्यूक्लियर प्लांट एज हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जगजीत है ना, जगजीत इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अलाउइंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन हिज डिस्ट्रिक्ट। इसके डिस्ट्रिक्ट में पावर प्लांट लग रहा है, इसके लिए अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने, इसका ये जो है ना प्रोटेस्ट कर रहा है, और इसके हिसाब से ये हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए भी। इसके बेसिस पर हमारे पास नीचे कंक्लूजन है, इसको हम पढ़ते हैं कि जगजीत इज अ ट्रेटर टू इंडिया एज ही इज अपोजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को रोक रहा है, इसका कोई लॉजिक थोड़ी ना है कि ऊपर में तो कुछ और ही यहाँ पर है ना, कोई गारंटी थोड़ी ना कि इसको लगाने से हो सकता है कि और नुकसान हो जाए डेवलपमेंट का, क्योंकि इन्वायरमेंट का नुकसान होगा तो थोड़ी ना डेवलप कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये पहला बिल्कुल गलत है। अब दूसरे को देखो, जगजीत इज ट्रेटर टू इंडिया एज ही इज अपोजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है ना वही वाला बात हो गया कि जो रूलिंग पार्टी है ना, कोई भी पार्टी हो, रूलिंग पार्टी है, अगर इसके डिसीजन को आप अपोज करो या फिर प्रोटेस्ट करो तो आपको एंटी नेशनल का टैग मिल जाए, कुछ इस तरह का यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये भी सही नहीं है ना, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत हो गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट है ना कि एक्स हैज़ टॉप्ड द ग्रेजुएशन एग्जाम इन द स्टेट बाई स्कोरिंग 800 मार्क्स 800 मार्क्स आउट ऑफ 1000 मार्क्स, है ना, 1000 में से। अब एक्स कोई पर्सन है ना, कोई स्टूडेंट मान लो, इसको स्टूडेंट मान लो, ठीक है ना। इसने क्या किया
800 मार्क्स किया किस किस 1000 में से, है ना, 800 मार्क्स किया 1000 में से। और ये जो है ना, ये एक्स टॉपर है अपने स्टेट का, है ना, अपने राज्य का टॉपर भी है। तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पर कि नोबडी एल्स इन द स्टेट हैज़ स्कोर्ड मोर देन 800। ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, है ना, क्योंकि देखो अगर टॉपर ये है तो टॉपर का 800 है, तो 800 ऊपर किसी का नहीं है ना मार्क्स यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नोबडी एल्स इन द स्टेट हैज़ स्कोर्ड मोर देन 800 मार्क्स। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही जा रहा है ना, क्योंकि इसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अब सेकंड नंबर कंक्लूजन में देखो कि द पर्सन स्कोरिंग 400 मार्क्स विल पास द एग्जाम। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 400 मार्क्स जिसको आ गया वो पास कर जाएगा एग्जाम में। अब इसके लिए क्या कंडीशन है कि 30% पे पास होगा कि 40% पे, 50% पे, इसके लिए कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पर कह नहीं सकते ना कि 400 में यहाँ पर जो है ना ये पास कर जाएगा। हो सकता है कंडीशन ऐसा हो कि 600 मार्क्स पे पास हो, तो यहाँ पर इसको भी हम गलत ही कहेंगे, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल इसके हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पर ये बिल्कुल गलत जा रहा है और यहाँ पर पहला सही जा रहा है। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ डीजल ऑटो। डीजल ऑटो को दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन किया, किस लिए? कंट्रोलिंग ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए डीजल ऑटो जितने भी थे दिल्ली में चल रहे थे उसको बैन कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने। और इसके बेसिस पर हमारे पास यहाँ दो कंक्लूजन है। तो पहले को देखो कि डीजल ऑटो कॉज पॉल्यूशन, तो बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ। देखो पॉल्यूशन का कारण है तभी तो इसको बैन कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो फिर क्यों करता। तो यहाँ पर जो है ना पहला नंबर कंक्लूजन बिल्कुल सही है। और दूसरे में देखो डीजल बसेस आर इको फ्रेंडली, ये गलत हो गया आपका। देखो ये सच में फ्रेंडली नहीं होता, लेकिन इसके हिसाब से भी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसके बारे में, डीजल बस के बारे में तो चर्चा ही नहीं है, और यहाँ पर इसके बारे में हमसे पूछ लिया है, तो यहाँ पर इसको हम गलत कहेंगे कि इस स्टेटमेंट से जो है ना इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता ही नहीं चल रहा है। अगर इसमें लिख देता कहीं पर कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पर सही मान के चलना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको जो है ना यहाँ पर गलत कहेंगे। तो यहाँ पर ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होगा यहाँ, ठीक है। तो अब देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है ना कि ऑल रीडर्स आर ड्राइवर्स एंड ऑल ड्राइवर्स आर फुटबॉल प्लेयर्स। तो इस क्वेश्चन को देखो अगर डायग्राम में ड्रॉ करोगे तो थोड़ा आसान लगेगा आपको सॉल्व करना है इसको। जैसे कि अगर मैं एक सर्कल से शो करूं सभी रीडर्स को, है ना, ऑल रीडर्स, और अगर मैं यहाँ पर इससे बड़ा वाला सर्कल, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कुछ, इससे अगर मैं शो करूँ ड्राइवर को, तो यानी कि सभी के सभी रीडर आपके ड्राइवर हो गए और सभी ड्राइवर आपके फुटबॉल प्लेयर है। तो इससे बड़ा सर्कल हो जाएगा फुटबॉल प्लेयर का, फुटबॉल प्लेयर का। और इसके आगे जो लिखा हुआ है कि एक्स इज़ अ ड्राइवर, है ना, एक्स यहाँ पर ड्राइवर है, तो एक्स को या तो यहाँ पर रख दो इस वाले सर्कल में, यहाँ पर भी अगर एक्स को रखोगे ना, या फिर यहाँ पर रखोगे तो ये तो ड्राइवर ही होगा, है ना। अगर यहाँ पर भी रखेंगे एक्स को तो ड्राइवर होगा। तो कंक्लूजन जो है ना आपका, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक्स इज रीडर, यहाँ पर क्या है, एक्स आपका रीडर है। अगर मान लो एक्स को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ जहाँ पर ये लिखे हैं, तो फिर ये रीडर नहीं होगा ना, ये रीडर के बाहर चला गया। देखो अगर मैं एक्स को यहाँ पर लेता हूँ तो वो ड्राइवर भी होगा रीडर भी होगा, लेकिन अगर मैं एक्स को यहाँ पर रखूँ तो ये बस आपका ड्राइवर होगा ना कि रीडर। तो यहाँ से जो है ना पहले कंक्लूजन को बिल्कुल गलत कर देंगे, ये इसको खारिज कर देंगे। अब दूसरे को देखते हैं कि एक्स इज़ अ फुटबॉल प्लेयर। तो देखो अगर मैं एक्स को यहाँ भी रखूँ या फिर एक्स को यहाँ रखूँ नीचे में, है ना, रीडर के अंदर में, तो भी ये फुटबॉल वाले जो है ना सर्कल के अंदर में आएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपका सही चला जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ये बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा, है ना, 2 फॉलो करेगा यहाँ, और पहला यहाँ पर गलत है। तो यही रहा आज का टॉपिक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। यहाँ पर आपको जो है ना ऊपर वाला जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। और यहाँ पर कोई रूल नहीं है, ना ही कुछ और है, यहाँ पर बस आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, उसके बेसिस पर आंसर करना है। काफ़ी ईजी चैप्टर है ना। तो यही रहा आज का टॉपिक। तो इसी के साथ जो है ना आज का सेशन हम फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।